कोरोना महामारी ने हम सब की जिंदगी पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है और हम में से कई लोग कहीं न कहीं या तो कोविड-19 वायरस के, इसके साइड इफेक्ट्स के या लॉकडाउन के कारण कई दूसरी गंभीर बीमारियों के शिकार हुए हैं, जिसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग्स के कोविड स्पेसिफिक सीरीज के आज के इस खास एपिसोड में, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। कोरोना के दौर में डिप्रेशन और पैनिक अटैक के लक्षणों को कैसे पहचाने, कैसे रहें मानसिक रूप से मजबूत, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है एक खास मेहमान और इंडियन मेडिकल साइंस का एक जाना माना चेहरा, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। Dr. Padma Srivastava is the professor and head of Department of Neurology and Chief of Neurosciences Center at AIIMS, New Delhi. डॉक्टर पद्मा, आपका जागरण डायलॉग्स पे स्वागत है। डॉक्टर पद्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल है जो कई सारे दर्शकों की तरफ से आया है कि क्या ये कोरोना वायरस के कारण जो मेंटल हेल्थ पे हमारे असर पड़ा है, ये क्या लंबे समय तक रहने वाला है, और क्या भारत ऐसे किसी हेल्थ क्राइसिस के लिए जो सीधा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, क्या इसके लिए भारत तैयार था? जी डॉक्टर। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है प्रत्युष जी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड कि आपने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम में। कोविड हमें हर दिन कुछ न कुछ नया चीजें सिखा रही है, एंड मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी संबंधित बहुत सारे चीजें हमें अभी हमारे सामने आ गया है, हमारे जानकारी हुई है, कई साइंस इसमें पब्लिश हो गई है। तो ये जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो मैं कहूंगी, दिस इज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। पहले ये सोचते थे कि ये वायरस हमारा बस लंग्स को ही, फेफड़ों को ही इफेक्ट करेगी, और एक निमोनिया है, यू नो व्हाट वी कॉल एज ILI, सारी जो हम कहते थे। पर बाद में पता चला, ये जो लिटरेचर वुहान से भी आई है, कि ब्रेन भी इफेक्ट होती है और साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो दो चीजें इसमें है, एक जो ब्रेन इफेक्ट हुआ, इसके वजह से जो मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स होता है, जो मानसिक रूप में डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी हुआ, पैनिक हुआ, हमारे याददाश्त भूल जाते हैं, हमारे जो डे टू डे जो नॉर्मली जो हम चीजें करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं, उसमें थोड़ा सा रुकावट आ गया, तो उसमें जो कंफ्यूजन हो गया, जो आमतौर पे आजकल जो लॉन्ग कोविड में कहते हैं मेंटल फॉग हो गया। दूसरी चीज, ये पैंडेमिक जो सामने आ गया, इसको जो भुगतने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, जो मानसिक शक्ति होती है, वो सब में होती नहीं, और हम प्रभावित हो जाती है। तो ये प्रभावित होने से we are prone to mental health issues, which includes depression, anxiety, panic, including to a certain extent some people also have suicidal tendency. So ये mental health issues बहुत सारे कोविड के पैंडेमिक में जुड़े हुए हैं, हमारे सामने आ गया। एंड इसके लिए क्या कोई देश तैयार थी? मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इसके लिए तैयार था, पर अब तैयार है, क्योंकि ये पैंडेमिक हमारे जेनरेशन और हमारे पिछले जेनरेशन ने देखा नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट पैंडेमिक हमारे सामने आया है वो 100 साल पहले था, विच वाज स्पेनिश फ्लू, दैट वाज 1918। तो आप देखिएगा कि 100 साल में किसी के एक्सपीरियंस में इतनी बड़ी पैंडेमिक आई नहीं थी। वी आर यूज्ड टू एपिडेमिक्स, नॉट पैंडेमिक्स। तो जब ये सामने आया विथ ऑल इट्स ऑल परवेडिंग रैमिफिकेशंस, जो लाइफस्टाइल में, हमारे एम्बियंस में, हमारे आउटलुक में, हमारे सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, आप देखिएगा कितना सारा हेल्थ के अलावा चीजों में ये असर पड़ी। तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ एक इश्यू बहुत बड़ा हमारे सामने आई है। जी डॉक्टर, पिछले 1 साल 1.5 साल में हमने देखा कई लोगों ने अपने बहुत जानकारों को या अपने नजदीक के लोगों को खोया। डेथ इज इनएविटेबल बट इट इज ऑल्सो हार्ड टू एक्सेप्ट। ये करंट सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग रहना और ऐसे सारे सिचुएशन को डील करना, इसके लिए क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए हमें एज ए कॉमन मैन? सो एज अ कॉमन मैन आप देखिएगा, जो लॉस होती है, और वो जो लॉस बहुत बड़ी होती है, बेरीवमेंट जो लॉस हो सकता है कि जब हम खो बैठते, पैसे खो दिया, कुछ और खो दिया,
पर अगर हमारा अपना खो दे तो कितना बड़ा हादसा हो जाता है और कितना बुरा असर होता है, जो भुगतते हैं उनको पता चलेगा। जी तो ये bereavement is a usual thing. In fact, bereavement is common. परंतु जो bereavement की प्रोसेस और उसकी ड्यूरेशन में कुछ लोग जल्दी बाहर आ जाते, कुछ लोग इतनी ज्यादा हो जाता है कि वो खुद ही उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, या ये bereavement इतनी लंबा हो जाती है कि एक तरह के डिप्रेशन लाइफ लॉन्ग बन जाता है। तो इसको डील करने के लिए दो तरीके हैं। एक, हमारे अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। तो जी अवेयरनेस की मतलब ये हुआ कि हमारा जो इन्फो पैंडमिक, दैट मीन्स जो गलत चीजें देखे या गलत या फेक इंफॉर्मेशन देके, फेक न्यूज देके, उससे भी बहुत घबराहट हो जाती है। तो जी क्या असलियत है, क्या सच है, ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए। दूसरी चीज जो है कि हमारा बॉडी की इम्यूनिटी, हमारे मेंटल हेल्थ, ये दोनों हम स्ट्रांग बना सकते हैं। बॉडी अगर स्ट्रांग रही, देन मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगा। और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए हमारे पास जो सबसे पुराना, सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक अस्त्र हमारे पास है, योगा। तो ये जी ये जो 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 बुजुर्ग, मतलब इतने ओल्ड ट्रेडिशन से हमें पता है कि व्हेन यू जी डू मेडिटेशन, मेंटली यू कैन बिकम स्ट्रांगर एंड फिजिकली इम्यूनिटी बढ़ा के रखे, प्रोटीन ले, एंड देन हम ये कोविड के संपर्क में ना रहे। इस संपर्क भी आ भी गया तो अगर ये दोनों चीज हमारे पास है तो ये एक माइल्ड इलनेस रहेगी, सीरियस इलनेस नहीं रहेगा। तो डूस एंड डोंट्स हमारे पास बहुत सारे चीजें हमारे पास है। जो स्थिति 1 साल 1.5 साल पहले था वो नहीं है। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन, तो वो जी इंफॉर्मेशन आप यूज करिएगा, मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखें। जी डॉक्टर, काफी सारे सवाल आए हैं जिसे मैं 3 पार्ट में छोटे छोटे बांटा है। सबसे जरूरी है, कई लोगों ने पूछा है कि सबसे जरूरी ये जानना है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं तो वो कौन से साइंस हैं, कौन से वो लक्षण हैं जिसे देखकर सामने वालों का, उसके या फैमिली मेंबर्स या उसके करीबी लोगों को ये पता चल जाए कि इस इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो फिर प्रिकॉशनरी मेजर या प्रिवेंशन मेजर लेना शुरू करे। वो कौन से लक्षण दिखते चाहिए या दिखते हैं? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक है कि अपना हैबिट से अलग। तो जी ये जो है कि जो अपनी मेंटल स्टेटस ऐसा है कि ज्यादा इरिटेबल हुआ। और एक चीज इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे जो मानसिक संतुलन जो है जब होता है, अपनी सबसे करीब लोगों पे ही हम उसको उतारते हैं। दूसरी तरह की पर्सनालिटी आ रही है, अपना दिनचर्या बदल गया है, फूड हैबिट्स बदल गया है, ये आप देखेंगे, ये रेड फ्लैग्स है। ये नहीं सोचना कि चलो हो जाएगा, ये तो बिकॉज ये सब स्ट्रेस हो रहा है। अपने आप को कहते हैं कि डोंट वरी, चिल मैन, कुछ और कर लो, थोड़ा से वेकेशन ले लो। ये सोचते हैं, ये नहीं करना, बिकॉज दीज पीपल विल रिक्वायर हेल्प। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो पर्सनालिटी चेंज हुआ, अपनी दिनचर्या बदल गया, अपनी जो ज्यादा इरिटेबल हो गया है या ज्यादा डिप्रेस लग रहा है, ज्यादा गुमसुम हो गया, तो रेड फ्लैग्स है, उनके लिए हेल्प जरूर चाहिए होगा। जी जी डॉक्टर, अगला सवाल है, मानसिक स्थिति जब किसी की डिसबैलेंस होती है या फिर वो किसी टेंशन में आता है तो उसके कारण कौन कौन सी बीमारी होती है जिसका हम स्वागत कर रहे होते हैं, मानसिक स्थिति को अपने डिसबैलेंस करके या खराब करके, या बहुत चिंतित होते हैं तो कौन कौन सी बीमारी है जो हमारे शरीर को पकड़ सकती है? जी डॉक्टर। तो दो चीजें हैं। एक तो जो स्ट्रेस के वजह से मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन इतना हो गया कि सुसाइडल टेंडेंसी। दूसरी जी चीज, स्ट्रेस से अगर हमारे पास जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जो किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी को ब्लड शुगर की बीमारी, वो बढ़ जाएगा। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रोक होने की संभावना है, वो संभावना बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस तो बहुत बुरी चीज है। स्ट्रेस से वो हार्मोन्स और वो ट्रांसमिटर्स, वो न्यूरोकेमिकल्स बॉडी में इतनी इम्बैलेंस हो जाती है ताकि डायरेक्ट ब्रेन को, ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, प्लस हमारे जो जो आउटपुट है, हमारे चिंता है, हमारे थॉट प्रोसेसेस को इट विल अफेक्ट डायरेक्टली।
जी Therefore, अगर पूरी तरह प्राइमरी मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे तो डिप्रेशन एज वेल एज पैनिक एंजाइटी एंड टू द एक्सटेंट की साइकोसिस हो सकता है। एंड अगर हम बॉडी की तरफ देखें तो हमारे हाइपरटेंशन, हमारे डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक्स, ये सारे होने की संभावना भी बढ़ती है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी बैड थिंग। तो स्ट्रेस को कम करने की जो जो शक्ति जो है वो भी हमारे अंदर ही है, इजंट जी इट? क्योंकि हमारा स्ट्रेस जो है कोई और आके हमारा स्ट्रेस को कोई दे विल नॉट बी एबल टू डील विद अस। कि हमारे अंदर हमारे शक्ति को वी हैव टू इंक्रीज। वो जी कैसे करें? अगर हमारे अंदर ये जो वी ऑलरेडी नो कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो वो कंट्रोल रखनी होगी। जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर आप सोचिएगा क्या लोग क्या करते हैं? अल्कोहल ले लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, है ना? तो दीज आर लाइफस्टाइल एडिक्शंस, तो वो ना करें। सम पीपल डू बिंज ईटिंग, जाके दे विल डू दी एक्टिविटी जिससे उनको लगता है कि हमें खुशी मिले, देन दोस एक्टिविटीज मे बी वेरी डेट्रीमेंटल। उसमें थोड़ा जी कंट्रोल रखनी है। स्लीप इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। हम सबसे ज्यादा जो वी सॉर्ट ऑफ मिसयूज, मैं कहती हूँ एब्यूज इज आवर स्लीप टाइम। लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 6 घंटे 8 घंटे नहीं, हम 4 घंटे सो लेते। इनफैक्ट पीपल डू नेटफ्लिक्स बिंगिंग, है ना? बिंज देखते, दे विल डू टेलीविजन में चिपके रहते हैं और जी मूवीज देखते रहते हैं। दे कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्लीप और सोचते हैं कि 2-3 घंटे से हो जाएगा। नो, दैट एड्स ऑन टू द स्ट्रेस। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो गुड स्लीप हाइजीन, गुड लाइफस्टाइल से कई तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हम कंट्रोल पा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर पद्मा आपने। गुड स्लीप हाइजीन एक बहुत जरूरी चीज है किसी के लिए, किसी के भी लाइफ में, वो किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो। डॉक्टर, अगला सवाल है, कोरोना ने कई सारे लोगों को अफेक्ट किया, जिसमें कुछ स्वस्थ लोग थे और ऐसे भी लोग थे जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, पहले से कोई सीरियस बीमारी है। अगर पहले से किसी को सीरियस बीमारी हो और वो भी स्ट्रेस का शिकार हो गया हो, तो उसे किस चीजों पे पहले ध्यान देना चाहिए? अपनी जो पुरानी बीमारी है उसके पहले ध्यान दे, या पहले अपने स्ट्रेस को फैलाने उसको दूर करे, या फिर दोनों पे एक साथ काम करे? जी डॉक्टर। सो दोनों एक साथ होगा क्योंकि ये सब पैरेलल होता है। और एक जी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी बताया, जो कोविड जो संपर्क में आए, मीन्स कोविड सर्वाइवर्स। तो जी कोविड सर्वाइवर्स एक होते हैं जिसमें सीरियस कोविड हुआ, बुजुर्ग जी है, जिनको कैंसर भी है, जिनको डायबिटीज है, पहले हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जिनको सिवियर कोविड हुआ। तो उनकी सर्वाइवर्स में हमने लॉन्ग कोविड, आपने ये बात सुननी होगी ना, ये शब्द जो लॉन्ग कोविड, ये जी ज्यादातर हमने देखा हुआ ना। लॉन्ग कोविड में खाली फेफड़े नहीं, ये देखा है कि मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इफेक्टेड है। तो ये लॉन्ग कोविड में अक्सर में हमने देखा एक और टर्म जो बहुत कॉमनली यूज होता है, वो मेंटल फॉग, जी जिसमें एक कंफ्यूजन है जो आमतौर पे हम लोग रोज हम करते हैं। सुबह उठते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, ये मल्टीटास्किंग हो नहीं पाता। जी अगर कई सारी चीजें सामने आ गया, पहले बहुत विथ अलार्सिटी, विथ क्लैरिटी जो हम करते थे वो अभी नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन है एंड मेमोरी लॉसेस है। तो सुबह क्या खाया भूल गया, इनकी चेहरा तो दिखा हुआ है, मुझे पता है कि चेहरा है, पर इनकी नाम क्या है याद नहीं आ रहा। सो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन प्लस मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए। देन ये लॉन्ग कोविड, इसमें भी इन लोगों में भी देखा है कि बुजुर्ग नहीं है, यंग पीपल है, माइल्ड कोविड भी हो, इनमें हमने देखा कि क्रॉनिक हेडेक्स, सिर दर्द होता है। एंड इसमें देखा है कि जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक है, उनको हेडेक्स ज्यादा है। पहले जो माइग्रेन्स होते थे उनको हेडेक्स ज्यादा है, चक्कर आना, जनरल वीकनेस, फिटीक, कुछ भी करे थक जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। सो these kind of issues have been associated with long covid. But another important thing is, जी अभी आजकल जारी है वो है, कहीं कंट्रीज में एक बहुत बड़ा रिसर्च, we already have little results coming, but it is still on। उसमें देख रहे हैं कि क्या ये डिसीज जो है ब्रेन को अफेक्ट करके बाद में, मतलब 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद, क्या उस रूप में आ जाए जैसे डिमेंशिया होता है,
पार्किंसंस डिसीज होती है, व्हाट वी कॉल एज न्यूरो डिजेनरेशन, ये होने की संभावना है क्या, इसकी रिसर्च जारी है। एंड आजकल कुछ पब्लिकेशंस पे आ गया जिनमें एमआरआई ब्रेन की स्टडीज हुई है, जिनको पहले नॉर्मल थे, कोविड हो गया, और कोविड सर्वाइवर्स, ये तीनों कंपेयर करके उसी ब्रेन को देखा है कि कुछ हिस्सा ब्रेन जो है थोड़ा सा श्रिंक हो गया, सो दीज थिंग्स आर कमिंग अप। तो डेफिनेटली लगता है कि कोविड सर्वाइवर्स में बोथ ब्रेन एंड साइकेट्रिक इश्यूज हो सकता है, दोनों जुड़ी हुए हैं, इसीलिए ये सारे चीज पैरेलली करनी चाहिए, सब इकट्ठा वी विल नीड टू एड्रेस एंड मैनेज। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर। पैरेलली हमें अपनी बीमारियों को भी और स्ट्रेस के इश्यूज को भी हैंडल करना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर, अब हम बात करते हैं बच्चों की, यंग पॉपुलेशन और बच्चे आइसोलेशन के कारण या फिर अपने करीबियों को खोने के कारण, और अलग से जो ऑनलाइन क्लासेस की जो प्रेशर थे, लॉन्ग स्क्रीन टाइम जो था, लंबा स्क्रीन टाइम जो था, वो बच्चों पे एक अलग असर लेके आया है। ऐसे में बच्चों को या बच्चों के माँ बाप को कौन कौन सी ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों को सुरक्षित रख सके आगे आने वाले समय के लिए? जी डॉक्टर। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे तो नन्हे जो बच्चे हैं वो तो ये कभी देखा भी नहीं, एंड उन पे असर तो और ज्यादा है, मोर देन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कोविड से थोड़ा बहुत सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। हालांकि अब स्कूल्स खुल गए हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी अप्रूव्ड हो गया, सो वी आर होपफुल। बट बच्चे का तीन चीजें हो गया, एक उनकी नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है स्टडी की, मतलब पियर्स का, बच्चों के अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई करना, क्लासरूम इफेक्ट जो होता है, वो खाली पढ़ाई नहीं, बहुत सारे चीज उसमें जुड़े हैं, वो खत्म हो गई, तो आइसोलेट हो गया। और घर में भी सर सारे घर ऐसा खुला खुला बड़े बड़े नहीं है, एक रूम अपार्टमेंट्स भी है, उस वाले छोटे से उस कन्फाइंस में बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, अपने फ्रेंड्स उनसे मिल नहीं सकते, प्लस जो माँ बाप, बाकी बच्चे, बाकी जो भी है, सब लोग इकट्ठा 24/7 इकट्ठे हैं, तो किसी का अपना स्पेस नहीं रहा जिसको दे आर यूज टू, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया है। वो कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के ऊपर करते, तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी सेंसिटिव कि वो ना करे, अपने अंदर कि बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, और बच्चों के सामने बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स ना दिखाए। और एडेड टू दिस वाज इकोनॉमिक इश्यूज, कई लोगों का जॉब्स चले गए, तो वो प्रेशर्स भी आ गया था, तो बड़ों के ऊपर भी बहुत सारा स्ट्रेस हो गया। ये दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो स्ट्रेस बच्चों पे दे शुड नॉट शो, बिकॉज वो ऑटोमेटिक एक ह्यूमन नेचर बन जाता है। दूसरा जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर बच्चे की पर्सनालिटी बदल रहा है, अगर वो गुमसुम हो गया, ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, तो फर्स्ट थिंग पेरेंट्स को वो आइडेंटिफाई करके उससे डील करना पड़ेगा। तीसरा, बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ा के रखिएगा, और वो लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशंस जो है, एक फैमिली टाइम बना दे। कई बार हम यही सोचते थे ना कि हम एक दूसरे के करीब इसीलिए भी शायद हम नहीं हो पा रहे, हम दी रिलेशनशिप्स बिछड़ रहे क्योंकि टाइम ही नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए, और वो टाइम तो था, बहुत सारा टाइम है, तो वो बिल्डअप करे, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स के ऊपर और एल्डर्स के ऊपर आ जाते हैं, ताकि वो बच्चों को हाथ दे और सही रास्ता दिखाए। एंड बच्चे भी, वी हैव वेरी स्मॉल चिल्ड्रन एंड वी हैव टीनेजर्स, एंड टीनेजर्स का अपना प्रॉब्लम है, adolescence इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सारा खुल मिलके देखें तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए वुड बी इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन जो ऑनलाइन हो सकता है। हालांकि स्क्रीन टाइम इज नॉट अ ग्रेट थिंग, एंड फॉर्चुनेटली अब थोड़ा सा बदल रहे हैं, पर आप अगर आप देखें, जो अभी हम भी कह रहे, जो हमारा जो मुलाकात है वो भी तो वर्चुअल है, तो आई थिंक वर्चुअल वर्ल्ड इज हियर टू स्टे। तो वर्क फ्रॉम होम हो, स्टडी फ्रॉम होम हो, कुछ ना कुछ परसेंटेज में वो रहेगा आने वाले कल में भी। तो इसकी अनुसार जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि अगर स्क्रीन टाइम करनी है तो ब्रेक्स ले लीजिएगा,
करके 10-15 मिनट ब्रेक लेके वापस आ जाइए। और वो जो स्क्रीन टाइम जो जरूरत नहीं है, लाइक इफ देयर इज स्टडीज आर इम्पोर्टेंट देयर, दे आर देयर, देन आप बाकी स्क्रीन टाइम जो खेलने में या कुछ और करने में, जो मूवीज देखने में, उसमें कट डाउन कर लीजिएगा, ताकि वो लगातार ना बने। एंड बाकी भी देख लीजिए एक्टिविटीज, सब कुछ ऐसा नहीं होता कि आप जाके फुटबॉल ही खेले, प्लेग्राउंड में ही जाके। यू कैन हैव जी अदर काइंड ऑफ इंटरैक्शंस एंड लाइफस्टाइल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो एडिक्शंस में ना जाए। हम ये भी देखा है, जिसके पहले मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे जी साइकेट्री में, डी एडिक्शन सेंटर्स में हमने देखा, जो एडिक्शन है उनसे वो उनकी इंटरैक्शन होता था, एकदम से सारा कुछ जो हमारे फैसिलिटीज बंद हो गए, जी सारा कोविड बन गया था, तो नॉन कोविड के कई सारे जो जो इश्यूज है वो बीच में रुक गई थी। उस समय जो प्राइमरी साइकेट्री की प्रॉब्लम थी, जिनको ड्रग एडिक्शन और बाकी जो यंग पीपल की एडिक्शन की प्रॉब्लम्स थे, वो भी एकदम से रुक गया था। पर अभी बाकी धीरे धीरे वापस आ रहा है, और वो भी टेली सर्विसेज से। टेली मेडिसिन बहुत अच्छी, एक बहुत महत्वपूर्ण एक अस्त्र हमारे पास आ गया था, एंड दैट जी वी हैव लीगल सैंक्शन also for that. So tele जी services say we could reach out and still have a contact, because बिना contact, बिना counseling, अगर आप एकदम से वो प्रोटेक्शन चले जाते हैं, तो कई सारे लोग जो मानसिक रूप से वो जो रोगी थे, एंड जी ड्रग एडिक्शन, स्पेशली ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम में कुछ बुरा असर पड़ा था। नाउ इट इज स्लोली अगेन कमिंग बैक टू नॉर्मल। जी डॉक्टर, अगला सवाल था कि जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में आता है या किसी बात की चिंता में आता है, तो शरीर में वो कौन से बदलाव होते हैं इंटरनली, जिसका असर उसके ब्रेन पे होता है या उसके शरीर को होता है? वो बदलाव कौन से होते हैं शरीर के अंदर? सो आप कह रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेस में आ गया या कोई डिप्रेस्ड हो गया, तो जी क्या ये स्थिति हम ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर से क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट इट इज व्हेन साइंटिफिकली अगर हम देखें, जी दो चीजें लेमैन टर्म में मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ जगह हमारे ब्रेन में है। आप सोच लीजिएगा, हमारा सुपर सुपर कंप्यूटर हमारा दिमाग है ना? जी इतना बड़ा कंप्यूटर अभी कहीं बना नहीं है। सीरियसली, भगवान ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा मस्तिष्क दिए हैं, इसीलिए हमारा एक नेचुरल हेलमेट है हमारा ये बोन, और कहीं नहीं है बॉडी में। बिकॉज ये सबसे महत्वपूर्ण एक ऑर्गन है, जो इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि हमारा सबसे नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल वेपन वी हैव इज आवर ब्रेन। ये सोचे तो कुछ भी आप कर सकते हो। तो सारा हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा एक्शन की एक जगह यही है, और इसी कमांड से होता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि क्या शब्द यूज करूं, ये सब तो यहीं से हो रहा है। जी इफ मैं खुश हूं, ये भी यहीं से आ रहा है। मैं अगर डिप्रेस हूं, ये भी यहीं से आ रहा है। तो द राइट स्पेसिफिक एरियाज, स्पेशली वी हैव ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, देयर आर लॉट ऑफ, स्पेशली दिस फ्रंटल एरियाज जो है, वो हमारा हाईली इवॉल्व्ड एरियाज है। उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द इमोशंस, बेसिक इमोशंस पीछे होते हैं, इवॉल्व्ड इमोशंस यहाँ पे होते हैं। सिमिलरली मेमोरी का, देन द अदर इश्यू इज हमारा जो बैलेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ओके, जी सो अगर मैं आपको उदाहरण दे दूं, सेरोटोनिन एक हार्मोन है, ओके, जी डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा। सो दीज आर दोस केमिकल्स जिसकी रेशियो अगर बैलेंस में रहे, तो हम एक इक्वानिमिटी, ना जी ज्यादा खुश होंगे ना ज्यादा चिंता है, हम जो भी हमारे सामने आता है हम उसको डील कर सकते हैं। अगर जी एक केमिकल्स में कुछ इम्बैलेंस हो गया, ओके, अगर सेरोटोनिन नीचे गिर गया, तो हम ज्यादा डिप्रेस होते हैं। आप देखिएगा, लोग कहते हैं अगर चलो माइल्डली डिप्रेस हुआ, तो लोग कहते हैं सुबह सुबह उठिए, और जैसे उड़ता हुआ जो सूरज है, यू नो द मॉर्निंग सन, सन रेज जो आता है, उनको देखते हुए आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज करो। आप उसकी क्या कोरिलेशन है? सूर्य नमस्कार।
जी है ना? तो दे से दैट अर्ली मॉर्निंग सन रेज, अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गो आउट, उससे सेरोटोनिन बढ़ता है। इसीलिए बहुत सारे नेचुरल वेज से भी सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं। अगर ये काफी नहीं होती है, ये कर नहीं पाते हैं, तो देर आर मेडिसिन जिससे भी सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। तो यू हैव एंटी डिप्रेसेंट्स विच आर डीलिंग विद दिस हार्मोन। सो जो हमारे जो ये सारे बिहेवियर के पीछे ब्रेन भी है, एंड दिस बैलेंस ऑफ केमिकल्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर्स भी होते हैं सर। जी जी डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति हाई लेवल स्ट्रेस में आकर सुसाइड की बात करने लगे, जब कोई उसके आसपास हो तो उसे क्या करना चाहिए, या जब वो व्यक्ति उससे दूर हो, वैसे सिचुएशन में इमीडिएटली क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी यस सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि व्हेन वी नो दैट अ पर्सन इज सुसाइड प्रोन, आप जी देखिएगा देयर आर सर्टेन प्राइमरी मेजर साइकोसिस, उसको हम डिप्रेसिव साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस ये होता है, जिसमें डिप्रेशन में इतना चला जाता है कि टेंडेंसीज पकड़ में आता है। ओके जी अगर कोई आके कहता है कि वो फॉलोअप में है, एंड वो जो फैमिली कहते हैं कि ये अपने आप खुदकुशी करने के लिए ये जी ब्लेड मार दिया, ओके वो जी हिस्ट्री में आया, तो हम लोग तुरंत उनको एडमिट कर लेते हैं, तुरंत। जी वी डोंट वेट, बिकॉज अगर फॉलोअप में है, अगर किसी फैमिली कोई साइकेट्रिस्ट के पास नहीं है, उसको पता भी नहीं है, तो अगर ये टेंडेंसीज पता चला, एक खुद ही बताते हैं कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जी अभी ये क्या जिंदगी में क्या रखा है, देयर इज सो मच ऑफ दे होपलेसनेस, जो कई वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं। देन सेंसिटिव जो केयर गिवर्स है, फ्रेंड्स है, अगर वो देखा तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वक्त नहीं है वहां पे, ये नहीं सोचना कि कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग जाके उनसे मिल लेंगे, उनसे बात कर जी लेंगे, कल तक वो समय नहीं रहेगा आपके पास। तो अगर आप उनके साथ हो, उनके साथ ही रहिएगा, उनके हॉस्पिटल ले जाइए, या उनके साथ नहीं है तो तुरंत फोन करके जो सबसे उनके नजदीक है, जो सबसे बहुत वेरी फास्ट उनके पास पहुंच सकते हैं, उनको फोन करके उनके पास पहुंचा दीजिए और आप भी चले जाइए। उनको अकेला कभी नहीं रहना। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट जी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस टेंडेंसी, अगेन मैं कहना चाहती हूँ, वक्त नहीं देता आपको। ये नहीं सोचना मैं इससे बाद में डील करूंगी, अभी मेरा इंपॉर्टेंट काम है, ये जी खत्म करके उनको डील करूंगी। नो, दैट पर्सन डजंट गिव यू टाइम। तो जब आपको लगेगा ये बहुत होपलेस की बातें कर रहे, कुछ टेंडेंसी ऐसा लग रहा है, तो प्लीज उनके पास चले जाइए या डॉक्टर के पास उनको ले जाना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जी डॉक्टर, अब हम बात करते हैं हमारे बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की। कोविड के लॉकडाउन के समय में हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन के ऊपर भी पैनिक अटैक आए हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस के अटैक आए हैं। आपके पास भी ऐसे केसेस पिछले 1.5-2 साल में आए होंगे। ऐसे लोगों को तुरंत हेल्प पहुंचाने के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जो इनको इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करा सके? आई थिंक जीरियाट्रिक पॉपुलेशन का हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने दिया हुआ होगा, मुझे वो जी नंबर तो याद नहीं है, बट आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट। जी कई गवर्नमेंट्स हेल्पलाइंस प्रोवाइड किए हैं ताकि तुरंत जी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आपातकालीन स्थिति का हेल्पलाइन तो है ही है। एंड जी एल्डरली में जो सबसे आपातकालीन स्थिति है, ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक, अगर जी ये एंड यू नो कि वो लोग इस कंडीशन में ज्यादा तक प्रोन भी हो सकता है, उनमें ज्यादा संभावना है, और जिनको जी कोविड हुआ उनमें भी हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक ज्यादा देखा है हमने, जी क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम कोविड में और कोविड के बाद भी हमने देखा हुआ है। तो ये आपातकालीन स्थिति, तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। दूसरा, जो मेंटल हेल्थ, नो मेंटल हेल्थ में बुजुर्गों में दो चीजें, एक तो बिहेवियर जैसे डिप्रेस हो जाना, एग्रेसिव होना। दूसरा, जो डिमेंशिया है, जी जो हमारे मस्तिष्क की जो स्थिति, जो वो संतुलन ही नहीं, वो उनकी जो पावर खो बैठना, डिमेंशिया, लाइक अल्जाइमर्स डिसीज या जी वैस्कुलर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये भी बहुत कॉमन है, स्पेशली आफ्टर कोविड। जी तो क्या हो सकता है, तो इनमें ऐसे स्थिति में इनकी सपोर्ट में, एक उनकी जो मेडिसिन अगर कुछ है, जैसे बीपी का है, शुगर का है, खुद दे दें, उनके ऊपर डोंट रिलाई ऑन देम।
ये नहीं सोचना वो खुद जाके ले लेंगे, वो कभी नहीं लेंगे, भूल भी जाएंगे, या लगता है कि आप क्या लो, मैं नहीं लूंगा। दे बिकम लिटिल चिल्ड्रन। दूसरा, उनकी देखभाल में सबसे इंपॉर्टेंट होगा उनका खाना पीना, उनको साफ सुथरा रखना, और उनके साथ थोड़ा समय बिताना, कुछ जी प्यार से बात कर लेना। बिकॉज मोस्टली वी सीन एल्डरली इज कंपेनियनशिप। वो तड़पते हैं क्योंकि सब लोग उनको भूल जाते हैं, सोसाइटी हैज फॉरगॉटन देम। ये नहीं होना चाहिए था। और सबसे उनकी जिम्मेदारी कौन ले सकते हैं? उनके बच्चे ही तो ले सकते हैं। जिम्मेदारी हमसे शुरू है, हम जी करें तो हमारे बच्चे भी करेंगे। द स्कूलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो आई थिंक फॉर एल्डरली केयर, प्लीज रिमेम्बर कि उन्होंने बहुत टाइम बिताया, और उनके वजह से हम यहाँ पे इस स्थिति में है, वो कभी नहीं भूलना। और ये जो करंट पैंडेमिक में उनको हमारी जरूरत बहुत है, मेडिकल एंड बियॉन्ड मेडिकल, द सोशल। तो इसमें प्लीज लुक आफ्टर देम, उनको मेडिसिन खुद दे दें, उनके साथ कुछ टाइम बिताए, और उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो करें। और अगर किसी को चलने की प्रॉब्लम है तो ये नहीं जी सोचना कि वो खुद चला जाएगा। अगर कोई फॉल हुआ एल्डरली में एंड देयर इज अ ब्रेकेज, that becomes an irreversible problem. To prevent the falls, please take care of the elderly. राइट। डॉक्टर, अंतिम दो सवाल। घर के अर्निंग मेंबर जिसपे ऐसे पेंडेमिक ने सबसे ज्यादा असर छोड़ा है, जो शायद घर वालों को भी उस पे घर से बाहर जाने में खतरा महसूस करने का प्रेशर, और घर चलाने के लिए कमाई का भी प्रेशर, ऐसे सिचुएशन को उन लोगों को कैसे डील करना चाहिए जो सिंगल अर्निंग मेंबर हैं और जिन्हें घर से बाहर जाना ही है? जी डॉक्टर। हाँ, ये तो कितनी मुश्किल हो गया है। इनफैक्ट हमने देखा हुआ है कि हम मैं तो मेडिकल फील्ड में हूँ, पर हम सोचते हैं कि, और हम हर रोज तो हम हॉस्पिटल गए हैं, हमने तो घर नहीं बैठा, एंड नो मेडिकल पर्सन हैज डन दैट। ये मेरी जी जिम्मेदारी है। तो हम प्रिकॉशंस लेके, तो जिनको भी जाना है तो प्रिकॉशंस लेके बाहर जाए। पर जिनकी जॉब चली गई, जी जिनको निकाल दिया है, उनकी आमदनी खत्म हो गई है, तो उनमें ऑब्वियसली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके तो हर सिटीजन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे अगर जी अगर मेड्स ही थे तो मेड्स को कुछ महीने नहीं आने दिया, पर मेड्स की तनख्वाह नहीं रोका ताकि राइट। उनके घर चलाए। तो ये जो है, ये जिम्मेदारी खाली गवर्नमेंट की नहीं, आई थिंक हर सिटीजन अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के, अपनी जो जो को हैबिटेंट है, जो है जिनके पास नहीं है, तो उनके पास हम अपना थोड़ा शेयर कर दे। तो ये जो जो बुरी स्थिति जो हुई है, जी हो सकता है दोबारा ना आए, बट वी हैव टू लर्न टू सपोर्ट ईच अदर। दैट इज वन। सेकेंड इज, घर के अंदर भी प्रायोरिटाइज कर ले। इट इज इम्पोर्टेंट कि ये बात सब लोग समझ ले कि क्या जी चीज बहुत प्रायोरिटी है, क्या चीज नहीं है। तो जो नॉन प्रायोरिटाइज चीज को सामने से हटा दे, तो जी ऑब्वियसली लाइवलीहुड तो सारा चेंज हो गया। बट आई वुड बिलीव दैट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं, आप सब लोग इसमें अगर जुड़े हैं, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दे। इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, देन वी कैन मेक अ डिफरेंस। राइट, एब्सोल्युटली। डॉक्टर, अंतिम सवाल। पैंडेमिक के दौरान हमने कई ऐसे केसेस देखे जहां लोग बिना सोचे समझे अनवेरिफाइड न्यूज, फेक पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, जिससे कि कई बार कई लोगों के हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई लोगों ने कई सारे उपाय कर लिए, जिसका असर उनके शरीर के दूसरे ऑर्गन पे भी पड़ गया। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जी डॉक्टर। बिल्कुल सही कहा आपने, जो इसको इंफोडेमिक कहते हैं। जी पैंडेमिक से ज्यादा जो प्रॉब्लम इंफोडेमिक ने भी किया है, आपने देखा कि वैक्सीन हेसिटेंसी भी शायद इसी तरह हुआ है। जी तो ये बिल्कुल नहीं नहीं होना चाहिए। तो प्लीज, सारे लोग एजुकेटेड है, बहुत लोग जो ये सब देखते भी हैं, पढ़ते हैं, गूगल में एजुकेटेड है। तो वो जी देखना होगा कि कौन सा जो जो साइट आप देख रहे हैं वो सही है, कितना वो वेरीफाइड है। दूसरी चीज, अगर आपके सोशल मीडिया में कोई न्यूज हुआ,
तो वो बिना वेरीफाई करे प्लीज फॉरवर्ड मत करिएगा। आप जैसे फॉरवर्ड करते जाते हो तो वो फाइल जाता है। कई लोग दे मे बी वेरी इनोसेंट और उसको आप वो बिलीव कर दे, वो अपना दे। तो अगेन इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एजुकेटेड पर्सन। एक, आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि ये वेरीफाइबल, ये सही साइट है या नहीं। डोंट गो इनटू साइट्स जो अनवेरिफाइड है। दूसरा, आप जो भी सोशल मीडिया में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आया बिना वेरीफाई करे उसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा। आई थिंक दिस शुड हेल्प। एंड कई सारे गवर्नमेंट साइट्स है, वेरीफाइड साइट्स है, WHO साइट्स है, CDC साइट्स है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का साइट्स है, वो देख लीजिएगा। जो मेडिकल इंफॉर्मेशन क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसमें तो विथ एविडेंस रहती है, वो अपना ले। and just don't go by anything which looks exciting or which looks interesting। उसको देख के please don't think that वो सही है and don't forward it। तो उसके वजह से कई लोग उसके अंदर आ जाते हैं, अगर वो गलत निकला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी, बहुत जरूरी है उस चेन को तोड़ना जो फेक न्यूज के कारण बनते चले जाते हैं। समय अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल से जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को यह सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ये सेशन का वीडियो अवेलेबल है। इसको आप अपने परिवार में दोस्तों को भेजकर उन तक ये सारी जानकारी पहुंचाएं जो डॉक्टर पद्मा ने बहुत डिटेल में बताई। You can read about this interview on Jagran Hindi and English website as well. Jagran Dialogue's objective is to spread health literacy and will come to you with a new topic with another guest again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, viewers. Thank you, Dr. Padma, once again.